अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। कल तक के लेक्चर में आप लोग जो हैं वो इंटेंसिटी की डेफिनेशन जो है वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, इंटेंसिटी की डेफिनेशन आपने पढ़ ली थी। अब हमने ये लेवल, इसका साउंड इंटेंसिटी लेवल पढ़ना है। बोर्ड के पेपर के लिहाज से इम्पॉर्टेंट तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है ये। इसमें डेरिवेशन है। फर्स्ट चीज़ जो आप पढ़ने लगे हैं दोनों चैप्टर्स में, 10वें और 11वें में, वो अब आपके पास डेरिवेशन आ रही है। इससे पहले आपने डेरिवेशन नहीं पढ़ी। ठीक है, साउंड इंटेंसिटी लेवल में भी आपने सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ साउंड की डेफिनेशन लिखनी है। ये डेफिनेशन लिखने के बाद जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं उसके बाद आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। द ह्यूमन ईयर रिस्पॉन्ड्स टू द इंटेंसिटीज रेंजिंग फ्रॉम 10⁻⁻12 वेबर पर वॉट पर मीटर स्क्वायर टू मोर देन 1 बिकॉज द रेंज इज़ सो वाइड इंटेंसिटीज़ आर स्केल्ड बाय फैक्टर ऑफ 10। क्योंकि ये रेंज वो कह रहा है कि बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंटेंसिटीज़ को जो है फैक्टर बाय 10 से रेंज किया जाता है, स्केल किया जाता है। द बेयरली ऑडिबल एंड द फेंटेस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर इज टेकन एज रेफरेंस इंटेंसिटी कॉल्ड ज़ीरो बेल, अ यूनिट नेम्ड आफ्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। बेल जो है ये एक यूनिट है जो कि साइंटिस्ट था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, उसके नाम पे रखा गया। Loudness of a sound depends not only on the intensity of sound but also on the physical conditions of the ear. The human ear is more sensitive to some frequencies than the other. डेरिवेशन इसकी अब हमने हेडिंग देनी है। लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। ये लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी के इक्वल है। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इक्वल लग के के लग जाता है। के जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, वेयर के इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लेट आई not be the loudness of the faintest audible sound of intensity and not and L be the loudness of an unknown sound of intensity, then by we can write L naught is equal to K log I naught। सब्ट्रैक्टिंग, अब ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। L माइनस एल नॉट इज़ इक्वल टू K log I माइनस आई नॉट। K log और माइनस वाला जो है वो आपको लॉग के लॉस से पता होगा कि उसे हमने डिवीजन में लिखना होता है। तो इसकी द डिफरेंस बिटवीन एल माइनस एल नॉट बिटवीन द लाउडनेस ऑफ एन अननोन साउंड एंड द लाउडनेस एल नॉट इज़ कॉल्ड द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द अननोन साउंड। देयरफॉर द इंटेंसिटी लेवल ऑफ एन अननोन साउंड इज़ गिवन बाय, ये आपको इंटेंसिटी लेवल दिया हुआ है के लॉग आई ओवर आई नॉट। और डिपेंडेंस ऑफ के, ये जो के आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये किस पे डिपेंड करता है? द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द यूनिट ऑफ आई एंड आई नॉट बट ऑल्सो ऑन द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल। इफ़ द इंटेंसिटी आई ऑफ एनी अननोन साउंड इज 10 टाइम ग्रेटर दैन द इंटेंसिटी आई नॉट ऑफ the faintest audible sound, I is equal to 10 I naught, and the intensity level of such a sound is taken as unit called bell. The value of k becomes 1. Therefore, using k is equal to 1 becomes intensity level is equal to log I over I naught bell. Decibel जो है यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल। बेल इज़ अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ अ साउंड। जनरली a smaller unit called decibel is used. Decibel is abbreviated as dB. It must be remembered that 1 bell is equal to 10 decibel. ये आपसे बात पूछी जा सकती है MCQs में। If the intensity level is measurable in decibels, equation becomes 10 log I over I naught। और डेसिबल स्केल अलग है, इसकी जो है वो आपके पास डेफिनेशन वी कैन कंस्ट्रक्ट अ स्केल, ये उसने आपको यहाँ पर डेसिबल के बारे में सारा कुछ बताया हुआ है। और डेसिबल स्केल इज़ अ लॉगरिथमिक मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स इन अ लॉगरिथमिक स्केल। इक्वल इंटरवल कॉरेस्पॉन्ड टू मल्टीप्लाइंग बाय 10 इंस्टेड ऑफ एडिंग इक्वल अमाउंट्स। ठीक है, ये आपने जो है वो एज इट इज़ ही इसको याद करना है इंटेंसिटी लेवल को। ठीक है, ये डेरिवेशन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको आपने डेरिवेशन को रफ़ कॉपी पे लिख के याद करना है। इस तरह से आपके लिए आसानी होगी लिख कर याद करने से। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।